चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। काफी टेढ़ी मेढ़ी ये अपडेट है, मतलब बहुत ही मुश्किल था इस गुत्थी को समझना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान जबान में समझाएं। दोस्तों, क्योंकि मामला कश्मीर का है तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, मामला कुछ इस प्रकार है कि तालिबान के आने से भारत को कश्मीर को लेकर खतरा बढ़ गया था, लेकिन तालिबान ने कई बार भारत के लिए क्लियर कर दिया कि भाई हम भारत के अच्छे मित्र हैं और भारत हमारा अच्छा पड़ोसी है। इतना ही नहीं, बैकडोर से बीजेपी यानी भारत की अभी 56 इंच वाली जो सरकार है वो लगातार तालिबान से बात कर रही है। लेकिन अब दोहा में ऑफिशियल मीटिंग हो रही है जिसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव ही संकेत हैं। ऐसे में तालिबान ने एक बार भी भारत के खिलाफ उल्टे बयान नहीं दिए हैं, बल्कि इसके अलावा भारत की टेंशन को कम करने के लिए तालिबान ने कई बार यह बात बोली है कि हम किसी भी देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। मतलब कि हम किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए किसी को नहीं देंगे और आतंकवाद को पूरी तरह से रोकेंगे। अब यह अलग मुद्दा है कि आप इस बात पर भिड़ने लगे कि तालिबान खुद ही आतंकवादी है, यह खैर दूसरी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे संगठन हैं जिसका पार्ट तालिबान है। तालिबान ये एक हथेली है और बिल्कुल आसान जबान में बच्चों को समझाने के, तालिबान एक हथेली है और उसके कई सारे संगठन हैं। इनमें से अल-कायदा भी आता है, इनमें से आपको बता दूं कि हक्कानी ग्रुप भी आता है, इसके अलावा कई सारे और भी ग्रुप छोटे मोटे आते हैं, लेकिन मेन तालिबान है। दोस्तों, तालिबान ने तो कह दिया कि भैया हमारी तरफ से कोई भी खतरा किसी भी देश को नहीं है, जिसमें भारत भी आ गया, ऑब्वियसली कश्मीर भी आ गया। अब भाई साहब, मेन बात आती है हक्कानी की। अमेरिका ने कहा है कि हक्कानी और तालिबान दोनों अलग अलग हैं। हक्कानी थोड़ा सा और अलग लेवल पे काम करता है। ऐसे में 2 दिन पहले यह डर जताया जा रहा था कि हक्कानी नेटवर्क भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क ने एक बड़ा बयान देके पूरा अपना रुख ही बदल दिया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि कश्मीर हमारा मुद्दा नहीं है, कश्मीर में हमारा कोई अधिकार नहीं है, कश्मीर जो है हमारे मुद्दे के अंदर नहीं आता है। इवन हक्कानी नेटवर्क ने यह भी कह दिया है कि अफगानी सिख और अफगानी हिंदू अफगानिस्तान में पूरी तरह से सेफ हैं और उनकी रक्षा की जाएगी। दोस्तों, ग्राउंड पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में अगर ये नहीं टेकेंगे तो पूरी दुनिया में फिर से इनको बड़े लेवल का बदनामी झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क ने यह भी कहा है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा आतंकी संगठन जो भारत के खिलाफ एक्शन लेते हैं और एक्शन करते हैं, हम उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। यह बहुत अच्छी बात कही है हक्कानी नेटवर्क ने। यह भारत के लिए बेहद बड़े सुकून की बात है और ये दोहा में हो रहे भारत और तालिबान के बीच मीटिंग का नतीजा नजर आ रहा है। इसीलिए ओवैसी पिछले कई सालों से ये बात कह रहे थे, तालिबान से बात करो, तालिबान से बात करो, तालिबान से बात करो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। जब ऊपर मुंह पे आके गोबर पड़ गया तब इनको लगा कि हाँ यार ओवैसी साहब सही कह रहे थे, चलो बात कर लो। दोस्तों, इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क ने गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा मारते हुए कहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है, पाकिस्तान से हम कोई हथियार नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान का कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि हक्कानी नेटवर्क ने आगे ये भी कहा है, मैं सब स्क्रीनशॉट भी आपको लगा रहा हूं, जो खुद भारतीय मीडिया में अब बातें प्रकाशित हो चुकी हैं, आगे आ चुकी हैं सामने।
आपको बता दूं, आगे हक्कानी नेटवर्क ने यह भी कहा है कि भारतीय मीडिया हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता रहा है, इसी वजह से लोगों को जेन्युइन बात पता ही नहीं है। हक्कानी नेटवर्क ने कहा कि फिलहाल अभी की स्थिति में तालिबान पूरी दुनिया से अच्छे रिश्ते चाहता है। 100 की सीधी बात सिर्फ इतनी है। इसी तरह से दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कई सारे पार्ट हैं तालिबान के, ऐसे ही अलकायदा को भी तालिबान से जोड़ा जाता है। अब अलकायदा का बयान बिल्कुल अलग है और अलकायदा के बयान से भारत को थोड़ी सी टेंशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अलकायदा ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने, ये ऑफिशियल लेटर हेड है अलकायदा का, और इसमें उन्होंने, अलकायदा ने तालिबान को बधाई, जीत की बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए, मुबारकबाद पेश करते हुए कई बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन और कश्मीर को काफिरों से आजाद कराने की बात कही है। दूसरे की बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ कश्मीर की करेंगे, क्योंकि कश्मीर के मैटर पर यह बवाल हो रहा है। अब बात समझ में नहीं आती कि हम इस पर भरोसा करें, अलकायदा पर, या फिर हम तालिबान पर भरोसा करें। अब भारत के लिए ये बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अलकायदा का सीधा सीधा कहना है कि तालिबान को, मतलब तालिबान को प्रोवोक कर रहा है अलकायदा कि आप जो है फिलिस्तीन को आज़ाद कराइए, यमन और कश्मीर को भी आज़ाद कराइए। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जितना बदनाम बाइडेन हो गए हैं इस वक्त, इतना तो हमारी मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई। बहरहाल दोस्तों, इतनी बदनामी के बाद भी बड़ी बेगैरती है कि अगला आदमी एक और बयान दे रहा है। उस बयान में बाइडेन ये कह रहे हैं, मतलब कह चुके हैं कि सेना की वापसी अच्छा फैसला था। कमाल है, बहुत बढ़िया। दोस्तों दूसरी तरफ तालिबान बहुत ही ज्यादा क्रूर होके भी दिखा रहा है। जी हाँ, जिन लोगों ने अमेरिका की मदद करी थी, जिन अफगानियों ने अमेरिका के लिए काम किया था, अब उनके घर पर नोटिस भेज रहा है और उनके घर पर खत और लेटर चिपका रहा है, जिस पर तालिबान का ये कहना है, लेटर में लिखा है, या तो खुद आकर कोर्ट में पेश हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों खुलासा एक और हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका यानी बाइडेन और तालिबान के बीच में एक डील हुई थी। डील ये थी कि किसी भी तरह से जो अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिकी सैनिक हैं, उनको किसी भी हाल में बहुत ही सुरक्षित तरीके से अफगानियों की भीड़ से बचाकर छुपाकर निकालना था। इसी के लिए CIA, याद होगा CIA के चीफ खुद पहुंचे थे अफगानिस्तान, आपको याद होगा। दोस्तों ये पूरी प्लानिंग बाइडेन की थी। क्या होता था, अमेरिका उधर से कॉल पर लीड करता था, तालिबान से टच में रहता था। तालिबानी खुद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित एक जगह, एक पॉइंट पर ले जाते थे और उस पॉइंट से उनको एयरपोर्ट के अंदर, सीक्रेट दरवाजे से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता था और फिर उनको वहां से निकाला जाता था। ये बहुत बड़ा प्लान था। सही कहा था दुनिया वालों ने, सारी दुनिया ये समझ रही थी कि अमेरिका और तालिबान के बीच मीटिंग हो चुकी है, डील हो चुकी है। दोस्तों दूसरी तरफ आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं कि इमरान खान का एक बयान बहुत पहले आया था जो बहुत वायरल हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, बहुत वायरल हुआ था वो। उन्होंने बोला था अमेरिका को लेकर, एब्सोल्युटली नॉट, हम जो है अमेरिका को एयरबेस नहीं देंगे, अमेरिकियों को शरण नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों अब मामला ऐसा है, खबर आई है, हमारे पास पहले आ गई थी लेकिन प्रूफ नहीं था। लेकिन दोस्तों हमारे पास अब प्रूफ भी है और आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये बात खुद मुझे पाकिस्तान के सूत्रों के द्वारा पता चला है कि 30 अगस्त को जो अमेरिकी सैनिक निकले हैं वो सारे के सारे अमेरिकी सैनिक लैंड करते हैं पाकिस्तान में, और अभी भी पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिकी सैनिक होटलों के अंदर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान की ज़बान पर भी सवाल उठ रहे हैं और इमरान खान की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कमेंट में समझा सकते हैं कि भाई ऐसे था या ऐसे था, कुछ भी आप कहानी बता सकते हैं, भले हम माने ना माने, लेकिन आप बोल तो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों एक अपडेट के मुताबिक पता ये चला है कि ब्रिटिश और अमरीकी अभी और भी लोग तालिबान के पास मौजूद हैं, यानी अफगानिस्तान में मौजूद है। तो ब्रिटिश सरकार अभी इस वक्त तालिबान के साथ लगातार बातचीत कर रही है। इसके अलावा बता दूं कि कतर से पहली फ़्लाइट अफ़गानिस्तान, इस सारे बवाल के बाद पहली फ़्लाइट लैंड करी है अफ़गानिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, सारे बवाल के बाद, तालिबान के कब्ज़े के बाद पहली फ़्लाइट कतर दोहा से उतरी है अफ़गानिस्तान। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फ़्लाइट में टेक्निकल टीम मौजूद थी। टेक्निकल टीम पहली बार अफ़गानिस्तान कतर से पहुंची है। काबुल एयरपोर्ट को आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि काबुल एयरपोर्ट कतर और तुर्की संभालेंगे। ऐसे में अब टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप गोदी मीडिया से परेशान हैं तो दुआओं में याद करके हमारी रिपोर्ट को शेयर करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा, दोस्तों आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।